Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So our today's poison is opium or morphine. So opium basically it is collected from the plant जिसे हम Papaver somniferum कहते हैं, ठीक है. Papaver somniferum से ओपियम या मॉर्फिन को कलेक्ट किया जाता है. ओपियम को हम अफीम भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम अ वाइट पॉपी प्लांट, ठीक है. अब जो ओपियम है इसके जो सीड्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम खुशखाश कहते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली नॉन पॉइजनस, ठीक है, क्योंकि इनमें ओपियम प्रेजेंट नहीं होता. ओपियम सीड्स में ओपियम प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज़ वाई दे आर नॉन पॉइजनस. और ये MCQ भी आता होता है, ठीक है. और इन सीड्स को हम खुशखाश कहते हैं, ठीक है. अब जो ओपियम का कलर है दैट इज़ डार्क ब्राउन. क्रूड ओपियम हैज़ अ डार्क ब्राउन कलर, ठीक है. देन इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इंट्रावीनसली इसके साइन अगर इंट्रावीनसली इसको इंजेक्ट किया जाए तो इसके साइन एंड सिम्टम्स हाफ से 1 आवर के अंदर रिपेयर होते हैं. लेकिन अगर ऑरली ओपियम या मॉर्फिन को लिया जाए तो इसके साइन एंड सिम्टम्स 3 to 5 आवर्स में रिपेयर होते हैं, ठीक है. अब हमारे पास 3 स्टेजेस हैं जिसमें आपके साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होते हैं. फर्स्ट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकेंड इज स्टेज ऑफ सुपर एंड थर्ड इज स्टेज ऑफ नार्कोसिस. पहला जो कि स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, इसमें हमारे पास कैसी कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट की यूफोरिया लाइक स्टेज होती है, सेंस ऑफ वेलबींग होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लाफ्टर, हेलुसिनेशंस एंड टेकिकार्डिया देखने को मिला है, ठीक है, इन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ स्टूपर, ठीक है. सो स्टेज ऑफ स्टूपर में बेसिकली टायर्डनेस, हेडेक, गिडीनेस, ठीक है. और इसके अलावा आपके लिम्स पे एक काफ़ी आपको फील होगा जैसे वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. डिमिनिश सेंसिबिलिटी होगी, प्यूपल्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड योर फेस एंड लिप्स आर साइनोज, ठीक है. ये 2 मेन बातें हैं इन केस ऑफ स्टेज ऑफ स्टूपर, ठीक है, कि प्यूपल्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड फेस एंड लिप्स आर साइनोज. तो ये थी स्टेज ऑफ स्टूपर की साइंस एंड सिम्टम्स. एंड स्टेज ऑफ नार्कोसिस. स्टेज ऑफ नार्कोसिस में बेसिकली पेशेंट डीप कॉमा वाली कंडीशन में चला जाता है, ठीक है. पिन पॉइंट प्यूपल्स आपको देखने को मिलते हैं. देन जो पल्स है दैट इज़ रैपिड एंड फीबल, ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होना शुरू हो जाता है. और जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट गोज़ लेस देन या बिलो देन 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हाइपोथर्मिक कंडीशन होती है बॉडी की, ठीक है. जो ब्रीदिंग है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है, यानी स्लो ब्रीदिंग हो रही होती है. सो दिस इज़ ऑल इन द स्टेज ऑफ नार्कोसिस. आपने एक बात याद रखनी है, स्टेज ऑफ नार्कोसिस में मेनली 3 चीज़ें हो रही होती हैं. एक तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, देन डीप कॉमा एंड पिन पॉइंट प्यूपल, ठीक है. दिस इज़ ऑफनली आस्क्ड इन द वाइवा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास फैटल डोज है. फैटल डोज हमारी जो ओपियम या मॉर्फिन की है दैट इज़ 2 grains ऑफ ओपियम, ठीक है, या फिर 200 mg ऑफ मॉर्फिन. 200 milligram ऑफ मॉर्फिन और 2 grains ऑफ ओपियम इज़ द फैटल डोज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन, ठीक है. देन द फैटल पीरियड इज़ 9 to 12 hours, ठीक है, बट इट मे एक्सटेंड टू 2 days एज वेल, ठीक है. अब आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें डायग्नोसिस की ऑफ ओपियम या मॉर्फिन, तो ये आपने मेन बात याद रखनी है दैट इसकी जो स्मेल होती है ना, इट हैज़ अ ब्रेथ स्मेल ऑफ रॉ फ्लैश, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है. इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs. इसकी डायग्नोसिस ये है कि इट हैज़ अ ब्रेथ स्मेल ऑफ रॉ फ्लैश, ठीक है. इसके अलावा पिन पॉइंट प्यूपल्स, काइंड स्ट्रोक ब्रीथिंग, कॉमा, फ्रॉथ, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी डिजीज़ में जिनमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, डीप कॉमा या पिन पॉइंट प्यूपल्स होते हैं, तो किस तरह से फिर हम ओपियम या मॉर्फिन की पॉइजनिंग को इन सिम्टम्स किस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी अगर ये सिम्टम्स किसी और डिजीज़ में हो तो इसको और ओपियम या मॉर्फिन पॉइजनिंग को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो देयर इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर दिस, ठीक है. तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको क्या नज़र आएगा, इंट्राक्रेनियल लेयंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे लाइक डायबिटिक कॉमा या यूरिमिक कॉमा, ठीक है. इसके अलावा आपको यहाँ पे अल्कोहल पॉइजनिंग नज़र आएगी, ठीक है, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो है इनसे आप डिफरेंशियली डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दीज पॉइजनिंग.
लाइक किससे हम करते हैं अल्कोहल पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है ओपियम या मॉर्फिन की पॉइजनिंग का, ठीक है। और मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है ओपियम या मॉर्फिन पॉइजनिंग की, इंट्राक्रेनियल लीजन्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड डायबिटिक या यूरेमिक कोमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, तो हम ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लवाज करते हैं या स्टमक लवाज करते हैं, सेकेंडली पर्गेटिव्स देते हैं, और इसके अलावा हम नेलॉर्फिन या नेलोक्सोन देते हैं, ठीक है। नेलॉर्फिन पहले यूज़ किया जाता था, अब मोस्टली जो कि एक ज़्यादा पोटेंट एंटेगनिस्ट है नेलोक्सोन, वो यूज़ किया जा रहा है एज एन एंटीडोट, ठीक है। और इसको इंट्रावेनस या इंटरमस्कुलरली दिया जाता है, ठीक है। देन द पोस्टमार्टम अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो स्मेल ऑफ ओपियम कैन बी परसीव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो फेस है वो मोस्टली साइनोज नज़र आता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी या साइनोसिस जो है वो ब्लैकिश या ब्लैकिश ब्लू इन कलर होती है, ठीक है। पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड साइनोसिस की कलर जो है उसकी वजह से ब्लैकिश ब्लू हो जाता है बॉडी का कलर, ठीक है। द नेक वेन्स आर एनगॉर्ज्ड और आपको नोज़ और माउथ में से फ्रॉथ निकलता हुआ नज़र आएगा। इंटरनली हमारे पास पोस्टमार्टम में पेरेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि ओपियम बेसिकली आपके स्टमक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट के स्टमक में ओपियम जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटरनली और क्या क्या आपको नज़र आता है, तो वीनस कंजेशन नज़र आ सकती है ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये इट इज़ मोस्टली कवर्ड विद फ्रॉथ, ठीक है। इसके अलावा लंग्स जो हैं वो आपको एडिमेटिस मिलेंगे, ठीक है, एंड दे आर अगेन कवर्ड विद फ्रॉथ, ठीक है। ब्लड इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड एंड इज़ डार्कर इन कलर, ठीक है। देन मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली होमिसाइडल हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है ओपियम या मॉर्फिन की पॉइजनिंग, और इन्फेंटिसाइड्स के तौर पे भी जो है मॉर्फिन या ओपियम की पॉइजनिंग होती है। देन क्रॉनिक ओपियम या मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या है, तो मोस्टली आपको पता है कि ओपियम या मॉर्फिन इज़ यूज्ड एज अ पेन रिलीविंग ड्रग, ठीक है। या फिर हम इसे एफोर्डिसियक या यूफोरिक एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एफोर्डिसियक यानी टू स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर, या फिर यूफोरिक टू गेन सम प्लेजर, ठीक है। उस लिए भी हम ओपियम या मॉर्फिन को यूज़ करते हैं, लेकिन मेडिसिनली इट इज़ यूज एज अ पेन रिलीविंग ड्रग। अब ज़्यादा अगर इंटेक कर लिया जाए क्रॉनिक इंटेक ऑफ ओपियम या मॉर्फिन तो उससे एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। और साथ में बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इस ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब क्रॉनिक पॉइजनिंग में बेसिकली आपको 3 स्टेजेस नजर आएंगे, 3 स्टेट्स नजर आएंगे, फिजिकल डिजेनरेशन, मेंटल सिम्टम्स एंड मॉरल डिजेनरेशन। तो फिजिकल डिजेनरेशन में इमेसिएशन, इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन होती है। मेंटल सिम्टम्स में आपके पास लॉस ऑफ मेमोरी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड ग्रेजुअली डिमेंशन देखने को मिलता है। और मॉरल डिजेनरेशन में हमारे पास इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ क्राइम होता है, ठीक है। अब डेथ भी हो सकती है फ्रॉम द लॉस ऑफ टॉलरेंस टू द ड्रग, ठीक है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी डेथ हो सकती है। देन देर इज़ एब्सटिनेंस सिंड्रोम। इसमें बेसिकली अगर ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाए, यानी ओपियम या मॉर्फिन एक बंदा ले रहा है और उसका विड्रॉल कर लिया जाए, तो क्या होता है 6 to 8 आवर्स में सिम्टम्स कुछ नज़र आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सटिनेंस सिंड्रोम, ठीक है। उसमें कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे, जिसमें स्वेटिंग है, लैक्रिमेशन है, राइनोरिया है, योइंग है, डायलेशन ऑफ पिपल्स है, ठीक है। यानी इसके अलावा आपके पास टॉसिंग, रेस्टलेस स्लीप, ठीक है, जो कि सेवरल आवर्स के लिए आपको मिलेगी, रेस्टलेस स्लीप होगी, इसे येन भी कहते हैं, ठीक है। फिर जब इंसान चल रहा होता है तो उसे सुवेयर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, इसके अलावा वीकनेस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, टेकिकार्डिया और मसल स्पैम्स फील होंगे, ठीक है। वेट लॉस फील होगा पेशेंट को, डिहाइड्रेशन फील होगी, कीटोसिस, डिस्टर्बेंस होगी उसकी एसिड बेस बैलेंस में, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। और ये जो एब्स्टिनेंस सिंड्रोम की रिकवरी है ये बहुत स्लो होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपियम और मॉर्फिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।